हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आपको किसी भी फील्ड में मास्टरी करनी है तो आपके अंदर उस फील्ड की रिक्वायर्ड स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही अगर आपको शेयर मार्केट में मास्टरी करनी है, अगर आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना सीखना है, या इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो अगर आपको शेयर मार्केट से पैसे कमाने हैं तो आपको शेयर मार्केट में चार्ट्स एंड पैटर्न्स को समझ आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी स्टॉक को देखते ही, उसका चार्ट देखते ही आप समझ जाएंगे इसमें कैसे पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं, सो बिलीव मी गाइज, आपकी शेयर मार्केट जर्नी एक ड्रीम जर्नी होने वाली है। सो आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम एक बहुत फेमस और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न, जिसको हम जानते हैं हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के नाम से, उसको डिस्कस करने वाले हैं। अब आप ये बोलोगे, प्रियांश ऑलरेडी इस टॉपिक पे यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, तो आप दोबारा से क्यों बना रहे हो? गाइज़, मेरा सिर्फ एक ही मोटो रहता है सिखाते हुए, कि चीज़ों को बिल्कुल सिंपल रख के सिखाया जाए, क्योंकि चीज़ें जितनी सिंपल रहेंगी उतनी ही ईजिली वो समझ आएंगी एंड उतनी ही इफेक्टिव आप उसको अप्लाई कर सकते हो। एंड बिलीव मी गाइज, आई प्रॉमिस यू, अगर आपने वीडियो एंड तक देखा तो आप किसी को भी ये कंप्लीट चार्ट पैटर्न बिना किसी रेफरेंस से समझा पाओगे ईजिली। बस आपको करना क्या होगा, आपको वीडियो पूरे फोकस से देखना है एंड वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलिए बिना कोई डिले किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइज, अब समझना स्टार्ट करते हैं कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न होता कैसा है। अभी आपको इस फिगर को देख के डरना नहीं है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इसमें क्या हुआ है, बट बिलीव मी गाइज, मैं आपको एक एक पॉइंट बहुत सिंपल और इजी वे में समझाने वाला हूँ। उससे पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटे से ओवरव्यू के साथ। तो हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न जो होता है, इट लुक्स लाइक एज अ ह्यूमन स्ट्रक्चर। जैसे हम ह्यूमंस के वन हेड एंड टू शोल्डर्स होते हैं, सेम ऐसे ही इस पैटर्न में वन हेड फॉर्म होगा एंड टू शोल्डर्स फॉर्म होंगे। सेकेंड पॉइंट आता है, इट इज ऑल्सो नोन एज थ्री बुद्धास चार्ट पैटर्न। इसको हम थ्री बुद्धास चार्ट पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न एंड इट फॉर्म्स इन अ बुल रन। ये एक बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स कि जब भी ये चार्ट पैटर्न फॉर्म होगा तो समझ जाइए कि वहां से एक रिवर्सल, एक बियरिश मूव स्टार्ट होने वाली है। अभी चीज़ें समझ नहीं आई ना? कोई बात नहीं, एक छोटे एग्जाम्पल को देख के समझते हैं। देखिए, सपोज कीजिए मार्केट में एक बुल रन चल रहा है, ठीक है। मार्केट एक अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है एंड एट सम पॉइंट आप नोटिस करते हो कि चलिए अब मार्केट में हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। देखिए, मार्केट एक अप ट्रेंड में था एंड यहाँ पे आके आपको पता है कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं। अब इस चार्ट पैटर्न की ना कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे ही वो कंडीशंस मीट होंगी, जैसे ही वो कंडीशंस फुलफिल होंगी, मार्केट में एक डाउनफॉल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सो मार्केट अप ट्रेंड में था, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ एंड वहाँ से हमको एक बेयरिश मूव देखने को मिलता है। चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं हुई? कोई बात नहीं, अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली ये पैटर्न वर्क कैसे करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करते हैं कि इस चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन होती कैसे है। सपोज कीजिए मार्केट एक अपमूव में चल रहा है, मार्केट में तेजी का माहौल है। देखिए, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनने के लिए ना मार्केट का अप ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है तो इस चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो सपोज कीजिए मार्केट में तेजी का माहौल है, मार्केट एक अपमूव शो करता है एंड एक पॉइंट पे आके फर्स्ट रेजिस्टेंस शो करता है। पहला रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट में गिरावट आती है, बट मार्केट अप मूव को कंटिन्यू करने के लिए ना एक पास में ही सपोर्ट ले लेता है। तो इस तरह फॉर्मेशन होती है मार्केट में लेफ्ट शोल्डर की। मार्केट सपोर्ट लेता है एंड दोबारा से अपना अप मूव कंटिन्यू रखता है। इस बार ये अप मूव लेफ्ट शोल्डर के हाई से ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद मार्केट एक टॉप लेवल पे आके अगेन एक रेजिस्टेंस फेस करता है एंड रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट में अगेन एक गिरावट आती है। इस बार इस गिरावट का लेफ्ट शोल्डर के हाई से नीचे आना जरूरी है। मार्केट दोबारा से सेकंड सपोर्ट लेता है। सेकंड सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अगेन एक बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। तो इस तरह फॉर्मेशन होती है हेड की। मार्केट अगेन एक अपमूव शो करने की कोशिश करता है एंड इस बार ये अपमूव या तो लेफ्ट शोल्डर के हाई से ऊपर, नीचे या इसके इक्वल भी हो सकता है। बट मार्केट अगेन एक रेजिस्टेंस फेस करता है एंड रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट में गिरावट आती है एंड इस बार ये गिरावट काफ़ी बड़ी गिरावट आती है, जिससे मार्केट का अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाता है। तो उससे मार्केट में फॉर्मेशन होती है राइट शोल्डर की। अब इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने की है। देखिए,
फर्स्ट पॉइंट आता है जो मार्केट के सपोर्ट हैं, फर्स्ट सपोर्ट एंड सेकंड सपोर्ट। ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, या तो इक्वल लेवल्स पे हो या हल्के ऊपर नीचे हो सकते हैं। बट अगर सेकंड सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट के तो इक्वल है या इसके हल्का सा ऊपर है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव थिंग होती है। इससे हमारी हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। सेकंड पॉइंट, जो हमारे शोल्डर्स हैं, लेफ्ट शोल्डर एंड राइट शोल्डर, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। मतलब कई बार लेफ्ट शोल्डर ऊपर हो सकता है या कई बार राइट शोल्डर ऊपर हो सकता है। बट हमेशा हेड हेड हमेशा दोनों शोल्डर्स के ऊपर ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हेड शोल्डर्स के नीचे या इक्वल बन रहा है। हेड हमेशा लेफ्ट एंड राइट शोल्डर के ऊपर ही बनेगा। थर्ड पॉइंट, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वॉल्यूम्स। गाइस देखिए, जब भी मार्केट स्टार्टिंग में अप ट्रेंड में होता है उस टाइम वॉल्यूम्स काफ़ी हाई होते हैं। बट जैसे ही मार्केट फर्स्ट सपोर्ट लेता है एंड फर्स्ट सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से अपना अप मूव कंटिन्यू रखता है, उस टाइम थोड़े वॉल्यूम्स डाउन हो चुके होते हैं। एंड सेकंड, जब हेड के बाद राइट शोल्डर की फॉर्मेशन होती है उस टाइम मार्केट्स के जो वॉल्यूम है वो काफ़ी लो हो चुके होते हैं। बट जब उसके बाद डाउनफॉल मोमेंट स्टार्ट होता है, मार्केट में बड़ी गिरावट स्टार्ट होती है, उस टाइम दोबारा से हमारे वॉल्यूम्स इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम कि लेफ्ट शोल्डर के फॉर्मेशन में वॉल्यूम्स हमेशा हाई रहते हैं एंड हेड एंड राइट शोल्डर के फॉर्मेशन में वॉल्यूम्स हमेशा लो रहते हैं। एंड जब मार्केट में बेरिश मूव आता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, उस टाइम अगेन वॉल्यूम्स हाई होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हेड और दोनों शोल्डर्स के बीच में, मतलब हेड और लेफ्ट शोल्डर के बीच में या फिर हेड और राइट शोल्डर के बीच में, इन दोनों के बीच में 7 से 8 कैंडल्स का गैप होना ज़रूरी है। अगर 7 से 8 कैंडल्स का गैप नहीं है, इट मीन्स वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न वैलिड नहीं है। तो एक वैलिड पैटर्न के लिए दोनों के बीच में, शोल्डर और हेड के बीच में 7 से 8 कैंडल्स का गैप होना ज़रूरी है। ऑल्सो गाइज, इस चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन में टाइम फ्रेम की इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, बिकॉज ये चार्ट पैटर्न हर एक टाइम फ्रेम में बन सकता है एंड हर एक टाइम फ्रेम में अच्छे से वर्क कर सकता है। अब अगर बात करते हैं कि हेड एंड शोल्डर के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो चलिए चेकआउट करते हैं। इंट्राडे में एटलीस्ट 7 से 8 कैंडल्स का गैप होना चाहिए। अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स का गैप, मीडियम टर्म में 3 to 4 मंथ्स का गैप एंड लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट 7 से लेकर 8 मंथ्स का गैप होना ज़रूरी है। ये तीनों के तीनों डेली चार्ट के बेसिस पे हैं। चलिए अब चेकआउट करते हैं, अगर किसी भी चार्ट में हमें हेड एंड शोल्डर की चार्ट फॉर्मेशन दिख रही है तो उस टाइम हमें ट्रेड कैसे लेनी है, हमें उस टाइम कैसे सेलिंग में पार्ट लेना है। तो देखिए, आपके सामने एक एग्जांपल प्रेजेंट है हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का। ठीक है, यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड देन राइट शोल्डर। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्केट ने जहाँ भी 2 बार सपोर्ट लिया है, जैसे एक बार मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बना, एंड देन मार्केट ने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे आके हेड बन गया। तो हमने इन दोनों सपोर्ट को क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। एंड जिस लाइन से हमने कनेक्ट किया है उसको हमने नाम दिया नेक लाइन। मतलब हमने क्या किया, हमने दोनों सपोर्ट्स को ज्वाइन किया एंड उस लाइन को हमने नाम दिया नेक लाइन। अब बात आती है हमें सेलिंग कहाँ पे करनी है। तो देखिए, जैसे ही राइट शोल्डर की फॉर्मेशन होती है तो जो भी फर्स्ट कैंडल होगी जो नेक लाइन के नीचे क्लोजिंग देगी, जैसे यहाँ पे इस कैंडल ने नेक लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, तो आपको इससे नेक्स्ट कैंडल में आपको सेलिंग करनी है। अब आप पूछेंगे इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा। तो देखिए, जिस कैंडल ने नेक लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड आपको अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। अब बात आती है कि हम इसमें टारगेट क्या रखेंगे। हम देखिए, टारगेट क्या होता है, जहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया उसको हमने नाम दिया पॉइंट ए, एंड जहाँ पे मार्केट ने हेड का टॉप बनाया उसको हमने नाम दिया पॉइंट बी। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा टारगेट होगा। सपोज कीजिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, मतलब लेफ्ट शोल्डर के बॉटम और हेड के टॉप के बीच में 10 पॉइंट्स का गैप है, तो हमारा टारगेट क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ पे नेक लाइन है तो इस नेक लाइन से नीचे 10 पॉइंट्स हमारा टारगेट होगा एंड हमें उस पॉइंट पे आके अपना प्रॉफिट बुक करना है। एंड जैसे ही आप इस पॉइंट पे आके सेलिंग करते हो तो जैसे जैसे आप प्रॉफिट में आते आते हो आपको अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। सो गाइज, आपके सामने अब फिलहाल निफ्टी का लाइव चार्ट प्रेजेंट है जिसको मैंने आर्ली बेसिस पे ओपन किया है। मैंने आपको बताया था ना कि आपको ये पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, किसी भी टाइम फ्रेम में मिल सकता है। तो देखिए, मेरे को यहाँ पे मिला है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, हेड एंड शोल्डर। देखिए, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड देन राइट शोल्डर।
अब सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि हमको नेकलाइन ड्रॉ करनी है। एंड नेकलाइन कैसे ड्रॉ करते हैं आपको मैंने सिखाया हुआ है कि जहाँ मार्केट ने फर्स्ट सपोर्ट लिया वहाँ से आपको नेकलाइन ड्रॉ करनी है कहाँ तक, जहाँ मार्केट ने सेकंड सपोर्ट लिया। मार्केट ने सेकंड सपोर्ट यहाँ पे लिया ना, तो देखिए हमने नेकलाइन ड्रॉ कर ली। अब बात आती है कि हमें यहाँ पे सेलिंग कहाँ पे करनी है। तो देखिए हमको फर्स्ट कैंडल चाहिए जहाँ पे मार्केट ने इस नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दी हो। तो देखिए वो फर्स्ट कैंडल यहाँ पर है 22 नवंबर की, ठीक है। तो हमको सेलिंग कहाँ करनी है, इससे नेक्स्ट कैंडल में करनी है। इसके नेक्स्ट कैंडल में करके अब हमारी बात आती है कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो स्टॉप लॉस होगा जिस कैंडल ने नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग दी है उसका टॉप, यानी कि 17,800 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब हमारा टारगेट क्या होगा, तो चलिए टारगेट को मेज़र करते हैं। तो देखिए हमारा टारगेट आता है पॉइंट ए से लेके कितना, हमारे हेड के टॉप तक, यहाँ तक ऑलमोस्ट 1072 पॉइंट्स, ठीक है। अब चेक करते हैं कि हमारा टारगेट यहाँ पे मीट हुआ। चलिए लेट्स चेक इट। हमने यहाँ से ड्रॉ किया अपना, जहाँ पे मेरी नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग मिली थी, वहाँ से लेने के बाद हमारा टारगेट, ये देखिए हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। सो गाइज ये था आपके सामने एक लाइव एग्जांपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। सो गाइज ये थी कंप्लीट स्टोरी हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। जैसे मैंने आपको ये पैटर्न समझाया है ना, इसी के जस्ट रिवर्स एक और पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जैसे ये वाला पैटर्न हमें बताता है कि मार्केट कब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है, ऐसे ही ये रिवर्स वाला पैटर्न बताता है कि कब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। अगर आप चाहते हो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपना सपोर्ट दिखा दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।